तो दोस्तों, क्या ईवी कार लेना सच में सस्ता है या फिर बस ये एक छलावा है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ईवी के प्राइस और पेट्रोल गाड़ी के प्राइस के बारे में। और इसी के बारे में ही नहीं बात करेंगे, ईवी अगर लेनी है तो इसके प्राइस को ही कंपेयर नहीं करना है, बल्कि इसके फ्यूल प्राइसेस, रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत सी चीज़ें आती हैं जिन्हें कि कंपेयर करना पड़ता है। वेलकम टू कार एक्सप्लेनर, मैं हूँ रविंद्र। तो आज हम बात करेंगे ईवी वर्सेस पेट्रोल कार। तो ईवी मार्केट बहुत बूम कर रहा है, खास करके इंडिया में। तो आज हमें जानना होगा कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ईवी कार लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल कार लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम एक मीडियम रेंज की गाड़ियाँ ले लेते हैं। पहली है टाटा नेक्सॉन ईवी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही होती है, इसीलिए हमें पेट्रोल गाड़ी भी ऑटोमेटिक ही लेनी पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं इसकी राइवल मारुति सुजुकी ब्रेज़ा पेट्रोल ऑटोमेटिक। हमने मिडल के वेरिएंट लिए हैं, तो टाटा नेक्सॉन फेयरलेस ऑटोमेटिक लिया है और वहीं ब्रेज़ा VXI ऑटोमेटिक लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है। और प्राइजेस की बात करें, टाटा नेक्सॉन का ऑन रोड प्राइस पड़ता है 15,10,000 रुपये, और वहीं ब्रेज़ा ऑटोमेटिक का प्राइस हमें पड़ जाता है 12,67,000 रुपये। अगर 10% हम डाउन पेमेंट भी कर दें तो 5 साल के लिए टाटा नेक्सॉन की EMI पड़ेगी 27,300 रुपये, और वहीं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की EMI पड़ेगी 21,300 रुपये। अब आप खुश हो गए होंगे कि यार ब्रेज़ा तो बहुत सस्ती पड़ती है, प्राइस भी कम है, तो हमें पेट्रोल गाड़ी की तरफ चलना चाहिए। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। अब हम कंपेयर करेंगे फ्यूल कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट के बारे में। अगर आपके शहर में 12 रुपये पर यूनिट है और एक यूनिट आपकी गाड़ी को 1.2 किलोमीटर चलाती है और आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं गाड़ी, तो 350 रुपये तकरीबन एक बैटरी चार्ज करने में आता है। तो 12,000 किलोमीटर एक साल में गाड़ी चलाने से 14,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये मैंने एक रफ़ आइडिया लगाया है, और यही कॉस्ट आएगी अगर आप बाहर से फास्ट चार्जर से भी चार्ज करवाते हैं। अगर आप फास्ट चार्जर आप घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपके 30 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि स्लो चार्जर से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पूरी रात गाड़ी चार्ज पे लगानी पड़ेगी। और ये 14,000 आपके आने वाले टाइम में 17 से 18,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ईवी गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी। आने वाले टाइम के चलते फास्ट चार्जर हैं, उनकी चार्जिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब चलते हैं ब्रेज़ा के फ्यूल कॉस्ट के बारे में। अगर पेट्रोल का प्राइस लगा लीजिए 110 रुपये चल रहा है, हम एवरेज कॉस्ट लगा लेते हैं कि आने वाले 5 साल में 110 रुपये हो जाएगा, अभी कम चल रहा है। और 17 की माइलेज के हिसाब से 6.5 किलोमीटर पड़ती है, तो साल में 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आपको 2,05,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर इससे ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि साल के 2 लाख रुपये आपने पे करने हैं, या फिर ईवी गाड़ी के 14 से 18,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब अगली बात आ जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो दोस्तों, अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं तो ईवी गाड़ी की ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है। वही कुछ मूविंग पार्ट्स ही आपके चेंज होंगे, जैसे कि ब्रेक लेदर्स वगैरह, या फिर लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। कुछ और चीज़ें, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट हो गए, या फिर टायर अलाइनमेंट वगैरह हो गई, तो इसमें 3 से 4,000 रुपये आपकी कॉस्ट पड़ेगी। वहीं अगर पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो इसमें आपका ऑयल चेंज होगा, ब्रेक लेदर चेंज होंगे, इंजन ऑयल चेंज होगा, और भी कई चीज़ें चेंज होगी, तो इसकी आपको 12,000 रुपये तक कॉस्ट पड़ सकती है। तो ये तो हो गए मोटे मोटे कंपैरिजन। अब अगर आपने माइंड बना लिया है कि मैंने ईवी गाड़ी ही लेनी है, तो ईवी गाड़ी के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं, जो कि आने वाले 5 साल में हो सकता है कि थोड़े कम हो जाएं। जैसे कि होम चार्जेस। अगर आप घर में चार्ज करते हैं तो आपको घर में चार्ज करने के लिए एक फ़ास्ट चार्जर भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी घर में चार्ज करनी है, अगर नॉर्मल गाड़ी चार्ज करनी है तो आपको पूरी रात गाड़ी चार्ज करवानी पड़ेगी। और पब्लिक चार्जर की बात करें तो वो अभी बहुत कम है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि बढ़ जाएँ। बाकी रेंज की एंग्जाइटी वो बहुत ज़्यादा रहती है। गाड़ी अगर 300 किलोमीटर की रेंज दे रही है, तो अगर आप निकल रहे हैं कहीं, तो आपको 50 किलोमीटर के पहले ही आपको ये एंजाइटी सी रह जाती है, यार 50 किलोमीटर ही चलेगी, कहीं मेरी गाड़ी पहले ही खड़ी ना हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मुझे उससे पहले चार्जर मिल जाना चाहिए। तो ऐसी एंजाइटी रहती है जो कि पेट्रोल गाड़ी में नहीं रहती। इससे अगला है रीसेल वैल्यू। ईवी गाड़ी अगर 60 से 70,000 किलोमीटर चल जाए तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम रह जाती है, क्योंकि मेन पार्ट जो उसका है वो है बैटरी, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की उसकी बैटरी की कॉस्ट है।
जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कम हो जाए। वही पेट्रोल कार है, उसकी रीसेल वैल्यू अभी भी उतनी ही है और ठीक है। अब बात करते हैं कि ईवी गाड़ी अगर आप बाय कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको और क्या मिलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के अभी कुछ इंसेंटिव वगैरह चल रहे हैं, फेम 2 इंसेंटिव चल रहे हैं, वो आपको मिल सकते हैं। रोड टैक्स में एग्जम्पशन वगैरह चल रही है, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनवायरनमेंट लवर हैं तो उससे भी आपको ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट की, कि आपको ईवी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए या फिर पेट्रोल गाड़ी की तरफ। तो ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपकी अगर नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, यानी कि 1 महीने में 300 किलोमीटर तक आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पेट्रोल गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप मंथ में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 12,000 किलोमीटर चलाते हैं साल में या फिर उससे ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको स्पेशली ईवी की तरफ ही जाना चाहिए। ये आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम कर देगी। बाकी आपका क्या कहना है, आपकी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपको कैसा लगा कंपैरिजन, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त ईवी गाड़ी लेना चाहता है तो उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।